हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे वीवर्स आपके पर्सन राइट ना उनके दिमाग में आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखें, आपसे में भी हर बात रेजोनेट ना हो, लेकिन जितनी भी बातें रेजोनेट होती है उन्हें क्लेम जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। अगर आप पर्सनिंग लेना चाहते हैं व्यूवर्स तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनिंग चार्जेबल रहेगी। ओके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। सो लेट्स सी, यहाँ पे सबसे पहले आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, देखते हैं उनके दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। मुझे कलेक्टिव एनर्जीज के बारे में बताएं, वो व्यक्ति जिनके बारे में मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं, उनके दिमाग में इनको लेके क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। थ्री ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ वेंड्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ वेंड्स, पेज ऑफ वेंड्स एंड दी सेवन ऑफ वेंड्स। वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है क्वीन ऑफ कप्स के साथ में इन रिवर्स एंड दी नाइट ऑफ कप्स ऑल्सो। तो मैं राशि आपको बता दूं, राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस मोस्ट इंपॉर्टेंट राशि है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करूंगी। नंबर 3, 7, 8, 1, 5, 9 ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 4 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेंथ, वी हैव मून, वर्ल्ड, सारे मेजर अर्काना आ रहे हैं। टावर, बॉटम से आ रहा है 9 ऑफ कप्स। ओके ओके, कुछ और राशि मैं आपको बता दूं। मेष, सिंह, धनु राशि वो तो मैंने आपको बता ही दी थी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है स्कॉर्पियो राशि, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। अगर हम देखें सारी राशि यहाँ पे आ चुकी है। थोड़ा सा मैं कैमरा आपके लिए ठीक कर देती हूँ। ओके वीवर्स, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ऐसा नज़र आता है कि ये जो व्यक्ति हैं, अब वो चाहे मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, लेकिन ये जो पर्सन है ये काफ़ी अलग ही पर्सनालिटी है। इनको में भी आप भी नहीं समझ पाते होगे, है ना। इनको समझने में आपको भी दिक्कत होती होगी। कभी तो ये पर्सन बड़ा प्यार दिखाते हैं और कभी ऐसा फील कराते हैं आपको जैसे कि ज़रूरत ही नहीं है इनको आपकी। अवॉइड करना, बात को सुन के अनसुना कर देना। आप कितने ही कॉल करते रहो, मैसेज करते रहो, बट ये पर्सन उनको रिप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, और सडन कभी कभी ऐसा फील कराते हैं कि लाइफ में इनकी लाइफ में आपके अलावा कुछ है ही नहीं। आप इनके प्रायोरिटी, आप इनके लिए सब कुछ हो। ये भी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आती है। सो मैं इस पर्सन को राइट नाउ अगर देखूँ तो ये पर्सन आपसे एक कन्वर्सेशन के बारे में यहाँ पे सोचते हुए नजर आ रहे हैं, बातचीत करना चाहते हैं, मे बी आपसे कॉल करना चाहते हैं। ठीक है, बड़े रेस्टलेस वाली सिचुएशन है। ये व्यक्ति इस समय मुझे राइट ना बड़े उदास और निराश और हताश अपनी लाइफ में नजर आ रहे हैं। चैन नहीं है, सुकून नहीं है। किसी और से बात करना इस पर्सन को राइट ना अच्छा नहीं लग रहा है। इनको तो सिर्फ आपका ही ख्याल बहुत ज्यादा आ रहा है और ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आपके बारे में बहुत सारी बातें इस पर्सन के मन में चल रही हैं, बहुत सारे थॉट्स, जैसे कि ये मतलब आपका अच्छा पार्ट भी चल रहा है और आपको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय अगर मैं देखूँ तो इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, मतलब एक ब्यूटीफुल मतलब आपकी बॉडी काफ़ी अच्छी हो सकती है, आप देखने में काफ़ी लुकिंग वाइज अच्छे हो सकते हो। ठीक है, या फिर इस पर्सन के मन में आपने कुछ ना कुछ करके खलबली मचा दी है। ये पर्सन कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील करते नजर आ रहे हैं। स्टक है अपने थॉट्स में और अपने दिल के अंदर कि बात करूं या नहीं करूं, क्योंकि आपके कनेक्शन में टावर भी नजर आता है ना। दैट की एनर्जी भी आई थी बॉटम ऑफ द डेक से, जो दिखा रही है कि आपका कनेक्शन ऑलरेडी या तो एंड हो चुका है। ठीक है, आप लोगों में सेपरेशन हो चुका है परमानेंटली, बट स्टिल दे वांट टू टॉक विद यू। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जब मैं खुद ही खत्म करके सब कुछ आया हूँ या आई हूँ तो क्या मुझे बात करनी चाहिए। ठीक है, फॉर ए टाइमिंग मेरे अंदर ये फीलिंग तो आ रही है बात करने की कि मतलब एक बेचैनी सी है।
और मैं जानना चाहता हूँ उसके बारे में, जानना चाहती हूँ, ये बात करना चाहता हूँ। तो क्या ये बात करना सही रहेगा? क्योंकि अगर हम देखें तो ये सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा, है ना। वो आपको एक बार पूरा क्लीन करके गए हैं, मतलब आपको क्लियरेंस दे के गए हैं कि हाँ मैं तुमसे रिश्ता नहीं रख सकती या नहीं रख सकता, या फिर ऑलरेडी आप लोग सेपरेटेड हो चुके हो बाय लॉ। कुछ लोग ऐसे भी हो सकता है कि भाई सेपरेशन हो चुका है, लेकिन स्टिल ये आपको देख देख के मतलब थोड़ा सा अट्रैक्शन, थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा, ये कहूँगी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं अपनी। इस वक्त मैं अगर देखूं व्यूअर्स, इस पर्सन की लाइफ में इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं कि ये बात करने के लिए बेचैन है, ठीक है। और बेचैनी इनको इतनी इस कदर हो रही है कि ये नंबर, जैसे कि कहते हैं ना, मैसेज टाइप करना, फिर डिलीट करना, फिर रोक देना कि नहीं यार छोड़, रहते रहते कोई बात नहीं है, क्या करेंगे बात करके, क्योंकि बात करेंगे पता नहीं वो बात करेगी या करेगा, नहीं करेगा, और अगर कर लिया तो फिर क्या होगा, क्योंकि ये मे बी किसी अनदर पर्सन के लिए, किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ के गए हैं, ठीक है। लेकिन अभी उस थर्ड पार्टी के साथ में भी अनबन चल रही है, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। उस पर्सन के साथ में इनकी नोकझोंक या खटपट यहाँ पे चलती हुई नजर आ रही है। अब ये इस वजह से भी, क्योंकि इनको पता है आपका नेचर, बिहेवियर, आप कैसे हो, किस तरह की आपके साथ में जर्नी रही है, ये आपके पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। तो उनको पता है कि इस समय में आप उनको काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकते हो, या फिर जिस प्यार की उनको इस समय ज़रूरत है ना, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन की, एक फिजिकल सेटिस्फैक्शन की, वो आपके साथ में बात करके इनको मिल सकती है। लेकिन अपनी फीलिंग को जैसे कंट्रोल कर रहे हैं, अपने अपने डिज़ायर को, वाइल्ड डिज़ायर, यहाँ पे वाइल्ड डिज़ायर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जस्ट एक टॉक नहीं है, ये टॉक से कुछ ज़्यादा है, ठीक है। ये फ्लर्टिशियस टॉक कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जो ये पर्सन आपसे करना चाहते हैं। नॉर्मल ऐसा नहीं है कि अपना सुख दुख आपसे बोलेंगे कि मेरे साथ में ये हो रहा है, वैसा हो रहा है, नहीं। दे वॉन्ट सम काइंड ऑफ रोमांटिक टॉक विद यू, ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे मिल रही है। और ये पर्सन अपनी इसी डिज़ायर को यहाँ पे मतलब रोकना चाह रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि एक बार उन्होंने आपसे बात कर ली तो आपके मन में भी इस तरह की फीलिंग्स आ सकती हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए मन में फीलिंग आ सकती है, कुछ लोगों के मन में नहीं भी आए, अपन से बात भी ना करना चाहो। तो ये सिलसिला शुरू करूं या नहीं करूं बात करने का, पता नहीं आप इनसे सीधे मुंह बात करोगे या नहीं करोगे। क्योंकि अगर मैं देखूं ना, ये आपको फीलिंग तो अपनी बताना चाहते हैं, लेकिन आपको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि आपका जो बिहेवियर है वो कैसा रहेगा, क्या वो सही रहेगा या फिर उल्टा ही पड़ जाएगा इनके ऊपर, ठीक है। फिर इनको और ज़्यादा मतलब दिक्कत होगी कि यार मैंने बात ही क्यों करी, क्या मुझे बात करनी चाहिए थी। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर है कि आपसे अपने दिल की कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं, लविंग एंड रोमांटिक समथिंग लाइक, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन अगर मैं देखूं व्यूअर्स आपके लिए, मतलब एक तरह का जैसे कहते हैं ना, पागलपन सा है इस पर्सन के समय दिमाग में सवार, फितूर सा कहूँगी मैं, क्योंकि ज़्यादातर आपके लिए एनर्जी यहाँ पे वैसी ही दिखाई दे रही है कि इस पर्सन का आपने मतलब जैसे कहते हैं ना, ये एक मुनि योगी से बन गए, योगी से बन गए थे आपको लेके कि अब इस पर्सन से मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आपने वो जो है हलचल से इस पर्सन के दिल में मचा ली है। अब यहाँ पे ऐसा भी नजर आ रहा है व्यूअर्स, अगर आपके पास में यहाँ पे कॉल आती है, जिन लोगों के पास में भी कॉल आए, लेकिन हाँ कॉलिंग की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि इंसान समवे ना कितना हाईली इमोशनल हो जाता है कि वो बात करने बिना रह नहीं पाता है। तो जहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज़ है, मैं यहाँ पे बोलूँगी 100% नहीं बोल रही हूँ मैं हर एक के लिए कॉल वगैरह आ जाए, लेकिन हाँ ये ज़रूर है क्योंकि टावर के बाद में चीज़ें नज़र आ रही है कि एक नई शुरुआत है अटैचमेंट और अट्रैक्शन को लेके। ये बातों का सिलसिला तो आप लोगों के बीच में फिर से रीस्टार्ट हो सकता है, बट अगर आप सोच रहे हो ये पर्सन आपको एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है, या फिर आपसे परमानेंट रियूनियन करेंगे, या फिर आपके साथ में आप परमानेंट इस्टेब्लिश हो जाएंगे, आएंगे, रिलेशनशिप बनाएंगे, आपसे बात करेंगे और आपको फिर आप ही को चुनेंगे, तो ऐसी एनर्जी नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पे इस पर्सन को देख रही हूँ जैसे ये आपके साथ में फॉर ए टाइमिंग तो कनेक्शन अभी अपना बना सकते हैं, चला सकते हैं, बट जैसे ही इनको भी पता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन इनसे क्या है, आपने हमेशा से इनसे क्या चाहा है, क्या पाने की कोशिश की है, किस तरह से आप इस पर्सन को लेके पॉजेसिव रहे हो, किस तरह से आप इस पर्सन को लेके पागल भी रहे हो, इस पर्सन को सब पता है, ठीक है। तो ये जानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपकी भी डिज़ायर क्या है, आप इस पर्सन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। एक कमिटमेंट, एक तरह की स्टेबिलिटी, एक तरह का रिश्ता जो अटूट रहे, जो टूटे ना फिर से,
ठीक है। सो आप जो चाह रहे हो ना इस पर्सन से कि हाँ भाई ये पर्सन मेरी लाइफ में रहा है, ये पर्सन ऐसा नज़र आ रहा है कि बात तो कर सकते हैं आपसे, बट आपको जब भी आप इसे बोलोगे कि ठीक है आ जाओ, कम बैक कर लो, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, जाने दो, लेट गो करो, ये वहीं आपके लिए एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आपको बोल रहे कि नहीं यार मैं नहीं आ सकती, या फिर नहीं आ सकता, घर वाले अब इशू क्रिएट कर रहे हैं, या फैमिली इशूज़ है। ठीक है, अब हमारे बीच में बहुत कुछ बदल चुका है, ये सब चीज़ें हैं, मैं बात तो कर सकती हूँ लेकिन आगे नहीं आ सकती, बढ़ नहीं सकती या बढ़ नहीं सकता, समथिंग लाइक कुछ ऐसा यहाँ पे है। डिनायल मोड है यहाँ पे। ठीक है, सो आपके पर्सन की तरफ से अगर मैं देखूँ व्यूवर्स, तो आपके लिए फीलिंग्स तो बहुत है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो कार्ड आया आपके लिए, ये भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इस पर्सन का जो मेन मकसद है आपसे, वो इस समय आपका प्यार पाना है। ठीक है, क्योंकि वो प्यार जो इनके इन हाउस में अवेलेबल नहीं है ना, जो इनके आसपास नहीं है, इनको इनको आपके, मैंने बोला था कैरेक्टर बिहेवियर के बारे में पता है, तो आपने इनको हमेशा से भर भर के प्यार दिया है, समझा है, घंटों घंटों इनके ऊपर स्पेंड किए हैं, पूरी पूरी रात काली करी है, पूरी पूरी रात इनकी बातें बैठ के, चाहे वो सिली क्यों ना हो, आपने सुनी है, सुनते गए हो, लेकिन आपने कभी ये नहीं बोला कि यार कॉल काट दे, बोर कर रही है तू, या बोर कर रहा है तू, नहीं, आपने ऐसा कभी नहीं किया है। आपने इनकी बातों को बहुत जेन्युइनली और सीरियसली सुना है, कभी इनको ये फील नहीं कराया कि ये कुछ भी बोलते हैं, है ना। तो इनको लगता है कि अगर मेरी बातों का कोई मान रख सकता है या फिर मेरी बातें कोई समझ सकता है, मैं जो इमोशनली इस समय डिस्टर्ब हूँ और मुझे कोई हील कर सकता है, दैट इज़ यू, है ना, तो वो आप ही हो। आपके अलावा इनको इस समय कोई और इंसान समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, अपने दिल की जैसे हर एक फीलिंग आपके साथ में शेयर करना चाह रहे हैं कि इनको क्या कमी है इनकी लाइफ में, इनको जैसे मिस कर रहे हैं आपसे बात करना, उसी तरह का, मतलब वही घंटों घंटों बात करना, लेट नाइट बात करना। ठीक है, टाइम स्पेंड करना, इधर उधर की भी बातें कर लेना, अपने दिल के सारे अरमानों को, सारे हालातों को बयां कर देना। तो ये पर्सन आपको, मतलब जो वहाँ नहीं कर पा रहे ना आपके पर्सन, वो ये यहाँ करना चाहते हैं, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे है, लेकिन इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि पता नहीं करूँ नहीं करूँ क्या करूँ, क्योंकि आप भी इस पर्सन को लेके अभी भी कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप इस पर्सन को पाना चाहते हो। तो ये एनर्जी व्यूअर्स आपके पर्सन भी यहाँ पे भाप रहे हैं, लेकिन वो अपनी कमज़ोरी भी आपको दिखा रहे हैं, है ना। उनकी कमज़ोरी क्या है आप समझ सकते हो, फैमिली ही इनकी कमज़ोरी है। मे बी इनकी किसी भी तरह से फैमिली हो, लेकिन वो कनेक्टेड नज़र आ रही है तो थर्ड पार्टी, है ना, थर्ड पार्टी इशू, जिस वजह से आपका कनेक्शन एंड हुआ आज, उस मे बी उसके बाद कोई फैमिली बन गई हो, या पहले से कोई फैमिली हो, या कोई इशू क्रिएट हो गया हो, बट दिस दे वांट टू से कि मेरी लाइफ में फैमिली इश्यूज़ है, पर्सनल इश्यूज़ है, मैं अपनी लाइफ में उलझी हुई हूँ, उलझा हुआ हूँ, दैट्स वाई आई नीड योर सपोर्ट। सो यहाँ पे आप समझ सकते हो, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि आप पे आपके प्यार में बह के ये पर्सन आ रहे हैं, इनको आपकी ज़रूरत है इसलिए आपके पास आ रहे हैं। तो मे बी आप लोगों से बात हो तो आप लोग स्टे अलर्ट रहे, यहाँ पर आपको भी अपने मेंटल एस्पेक्ट को अवेयर रखना होगा, और सोच समझ के इस पर्सन से आपको भी बात यहाँ पे करने की ज़रूरत है। सो कहीं ना कहीं इससे आपको आई थिंक सो काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी कि आपको भी किस तरह से बात करनी है, कैसे बात करनी है। ओके, सो लेट्स सी सम चैनल मैसेज फॉर यू। लेट्स सी आपके लिए चैनल मैसेज यहाँ पे क्या आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, आप लोग पूछोगे कब तक कॉल आ जाएगा, तो मे बी यहाँ पे जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो नियर बाय 24 आवर्स टू 48 आवर्स की एनर्जी मिल रही है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, जिस वक्त भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, उससे मान के चले कि 48 आवर्स के अंदर अंदर आपके पास में कॉल मैसेज आ जाना चाहिए इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि काफ़ी रेस्टलेस सिचुएशन है, एज सुन एज पॉसिबल ये चीज़ें हो जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन हाँ जनरल रीडिंग है तो मे भी हर एक के पास ना आए, लेकिन जितने लोगों के पास भी आता है, सो स्टे अवेयर। लेट्स सी यहाँ पे आपके लिए क्या चैनल मैसेज है। ओके, आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा है अभी भी जो आप दोनों को कनेक्टेड रखता है, इवन दो आफ्टर टावर। ठीक है, यानी कि डेथ और टावर एक तरह का कंप्लीट एंड ही दिखाता है, तो मे बी आप लोगों के बीच में कंप्लीट एंड ही हो चुका है। अगर एक सिचुएशन होती तो समवेयर मैं मान लेती कि हाँ भाई आपके रिलेशनशिप में चीज़ें अभी बाकी हैं, तो आप लोग कंप्लीट सेपरेशन से गुजर चुके हो। ठीक है, लेकिन स्टिल दे वॉन्ट टू टॉक विद यू। आपके पर्सन कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, समथिंग लाइक कुछ हो सकता है इनके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हो, कुछ प्लानिंग हो, ये उसको रिवील अभी नहीं कर रहे हैं।
फोकस कर रहे हैं अपने काम के ऊपर, ठीक है, अपने काम को, मैंने बोला था अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वाइल्ड डिज़ायर है इस समय, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे किसी और काम में लग गए, कुछ और कर लिया। लेकिन जब फीलिंग होती है किसी के ऊपर हावी, तो वो इतना भी इजी नहीं होता है, ठीक है। वी आर ऑन होल्ड बट आई एम कमिंग बैक टू यू, ठीक है, कमिंग बैक फॉर यू। तो यहाँ पे आपके पर्सन कह रहे हैं कि हाँ, मैंने आपसे बात करना बंद कर दिया था, आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कंप्लीटली हो गई थी। तो वो कह रहे हैं कि दैट इज़ नॉट अ सेपरेशन, दैट इज़ ओनली होल्ड, मैंने तुम्हें होल्ड पर डाला था, ठीक है, और अब मैं तुम्हारे पास वापस से आ रहा हूँ या आ रही हूँ। आई नो यू हेट मी बट आई प्रे फॉर योर हैप्पीनेस। आपके पर्सन कह रहे हैं ठीक है, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत ही होगी, लेकिन अभी मैं तुम्हारी खुशियों की कामना करता हूँ या करती हूँ। फन करना चाहते हैं आपके साथ में, ये मैंने आपको बोला भी था, ठीक है। फन, एक्साइटमेंट, ये सब चीज़ें आपके कनेक्शन में नज़र भी आई हैं। आपके पर्सन आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, जो भी आपके साथ में हुआ है ना, ये अपनी फीलिंग एक्सप्रेस तो करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। आपका रिएक्शन देख के जो भी हुआ है पास्ट में, उसको ये लेट गो भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आपके पास्ट में एक रोमांटिक साइकिल नज़र आता है, जो बहुत ही रोमांटिक, एक दूसरे को लेके बहुत ही अट्रैक्टिव है। ये सब चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आती है, तो इससे ओवरकम भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपके लिए कुछ और भी चैनल मैसेज ले रही हूँ, क्योंकि न्यू मून एनर्जी भी है, सो आपको उससे और भी हेल्प मिलेगी। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, और क्या है इस पर्सन के मन में, प्लीज़ वो हमें बताएं। किसी और के साथ में आपको देख के जेलस सा फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप इन्हीं के हो तो इन्हीं के रहने चाहिए, ठीक है। जस्ट लाइक अ प्रॉपर्टी, समथिंग लाइक, कुछ ऐसा यहाँ पे है। चूज यू, आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। यू आर क्यूट, एडोरेबल, यहाँ पे ये बोलूँगी, काफ़ी ब्यूटीफुल, सेक्सी बॉडी, समथिंग लाइक, मतलब काफ़ी अच्छा सा लुक आपका इस पर्सन को नज़र आ रहा है, ठीक है। इनको आपके साथ में अच्छा लगता है, फील लगता है कि यार कुछ है लाइफ में, ठीक है। मिस कर रहे हैं आपको आपके पर्सन, काफ़ी, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी मिसिंग एनर्जी है, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है। उनको लग रहा है कि आप में भी वो फीलिंग में नहीं हो अब, जो फीलिंग में आपके पर्सन है वो काफ़ी वार्म है इस समय, और आप काफ़ी कोल्ड हो इस समय, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये अपनी फीलिंग आपको बताएं या नहीं बताएं। ओके, थर्ड पार्टी को लेके कुछ एनर्जी आई है कि कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी छोड़ देंगे, तो ये कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है, हर एक के लिए में भी ना हो, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा। गेट क्लोज, नज़दीक आ जाओ मेरे, बहुत आपको पाना चाहते हैं। तो ये है व्यूअर्स, आपके लिए सारे के सारे मैसेज यही है कि आपके साथ में कह रहे हैं कि लाइफ मुझे बितानी है ना। तो ये भी है आपके लिए मैसेज। सो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, से आपको क्लैरिटी मिली है, तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल रहेगी। ओके व्यूअर्स, तो ये है आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।